चुनाव में व्यस्त थे। समाजवादी पार्टी के लोग भी यही सोच रहे थे कि प्रशासन भी, चूंकि प्रशासन के कंधों पर भी सकुशल चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, इसलिए प्रशासन ने गिरफ्तारी नहीं किया या उस तरफ ध्यान नहीं दिया, ये हम लोग सोच रहे थे। लेकिन आज से लगभग 7-8 दिन पहले आदरणीय व्यास यादव जी, आदरणीय घेनालाल यादव जी, आदरणीय अरविंद साहनी जी, एनपी यादव जी, राम प्यारे यादव जी, हम सभी लोग पुलिस कप्तान से मिले और पुलिस कप्तान देवरिया से मिलकर हम लोगों ने कहा कि ये तो बहुत खराब बात है कि जब कोई आम आदमी, आम नागरिक किसी को मारता, किसी को गाली देता है, किसी की हत्या करता है, 307 लगता है, 302 लगता है, तो आप बुलडोजर से उसका घर गिरा देते हैं, आप उसकी गिरफ्तारी करते हैं, उसके नात, हित, रिश्तेदार सबको पकड़ कर लाकर बंद कर देते हैं। लेकिन आपके पुलिस का दारोगा, आपके विभाग का दारोगा एक नौजवान को बिना किसी अपराध के अगर उसने उसकी हत्या कर दिया और आपने हत्या का मुकदमा लिखा, फिर उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? हमको शर्म आती है। हमारे जिले के कप्तान साहब, उनको हम लोग मानते हैं कि निरपेक्ष हैं, वो बेहतरीन काम करते हैं, लेकिन उनकी बात सुनकर हम लोगों को इस बात पर शर्मिंदगी महसूस हुई। कप्तान साहब ने कहा कि बिसरा प्रिजर्व कर लिया गया है, बिसरा जांच के लिए गया। साथियों, हम कहना चाहते हैं कि बिसरा जांच के लिए, किसी का भी बिसरा जांच के लिए तब जाता है जब इस बात का क्लियरेंस नहीं होता है कि सांप काटने से मरा है, जहर खाने से मरा है या ऐसे किसी कारण से मरा। जब सीधे सीधे ये दिखाई दे रहा है और सब पूरी जनता जानती है सतराओं की, इस इलाके की, कि दारोगा ने मारा, पोस्टमार्टम में उसके गर्दन से लेकर और नीचे तक पूरी पीठ काली हो गई, मुंह और नाक से उसके खून निकल गया और पीटने के अगले दिन उसकी मौत हो गई। जब सबको पता है और जहर से मौत नहीं हुई है, तो फिर बिसरा प्रिजर्व करने का क्या उचित है? और बिसरा की जांच तो 6 महीने, साल भर लगते हैं। और जितने भी हत्याओं में बिसरा प्रिजर्व होता है, हत्या होने के बाद, हत्या का मुकदमा लिखे जाने के बाद बिसरा रिपोर्ट 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद आती है, लेकिन उसके जांच के क्रम में उसकी गिरफ्तारी, अपराधी की गिरफ्तारी नहीं रुकती। लेकिन पुलिस कप्तान महोदय, जब हम लोग बात किए तो पुलिस कप्तान महोदय ने कहा कि बिसरा प्रिजर्व है, जांच के लिए गया है। हम लोगों को नहीं समझ में आया कि आखिर पुलिस कप्तान साहब क्या कहना चाहते हैं, अपने दारोगा को क्यों बचाना चाहते हैं। ये सवाल हम आप लोगों से कहना चाहते हैं। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, यहाँ तमाम हम कहे साथियों से कि इतने लोग हम लोग बैठे हैं और कोई दारोगा किसी को मार रहा है और सबके हाथों में मोबाइल है, एंड्रॉइड फोन है सबके हाथों में। ऐसा नहीं कि लोगों ने वीडियो नहीं बनाया होगा, लेकिन इतना डरपोक इस सतराओं की जनता, इतना डरपोक इस सतराओं के लोग कि आज तक कोई वीडियो नहीं दिया। जब दारोगा पीट रहा था तो तमाम उसको पता चला कि तमाम लोगों ने वीडियो बनाया दारोगा के पीटते हुए। मैं साथियों कहना चाहता हूं, जिन लोगों को डर है इस बात का कि वो अगर वीडियो वायरल करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, तो मैं कहना चाहता हूं मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट करिए, हमारे नेताओं का व्हाट्सएप नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर 983896 फिर मैं कहता हूं मेरा व्हाट्सएप नंबर 983896 मेरे व्हाट्सएप पर आप उस वीडियो को डालिए और मैं आपसे वादा करता हूं कि वो व्हाट्सएप से मैं अपने नंबर से वायरल करूंगा। जो मुझको भेजेगा उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगेगा और वो सबूत, वो जांच, अगर आपके इलाके का वो नौजवान था, अगर आपके इलाके का वो साथी था, आपके गांव का वो साथी था, अगर उसको यहाँ पर दारोगा मारा है और आपने वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो को हमारे नेताओं के व्हाट्सएप पर डालिए, हमारे व्हाट्सएप पर डालिए, ताकि वो भी एक बड़ा साक्ष्य होगा। और इस तरीके से जब पुलिस की जुल्म और ज्यादती से आप डरेंगे, इस तरीके से पुलिस के जुल्म और ज्यादती से डरेंगे। दद्दन यादव हम लोगों का कोई रिश्तेदार नहीं, दद्दन यादव एक आम नागरिक, दद्दन यादव एक आम आदमी इस गाँव का। और अगर दद्दन यादव के साथ जिस पुलिस के जिम्मे हमारे रक्षा की जिम्मेदारी है, हमारे जनता के हित की जिम्मेदारी है, जनता के हित रक्षा की जिम्मेदारी है, अगर वह दारोगा किसी को मारता है, किसी की हत्या करता है, तो वहाँ सबसे ज्यादा कर्तव्य हमारा होता है, आम नागरिक का होता है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का होता है कि उस सवाल को लेकर हम लड़े। और जब हम लोगों ने देखा कि यहाँ का प्रशासन उस दारोगा को बचाना चाहता है और यहाँ का केशव मौर्य और यहाँ का पूर्व सांसद रविंद्र कुशवाहा, ये दोनों के दोनों उस हत्यारे दारोगा के पक्ष में पैरवी कर रहे हैं, जब इस बात की जानकारी हुई और इन दोनों के दबाव में यहाँ का जिला प्रशासन, यहाँ का पुलिस प्रशासन उस दारोगा की गिरफ्तारी नहीं कर रहा है, तो हम कहना चाहते हैं, हम सभी लोगों ने तय किया, समाजवादी पार्टी के लोगों ने तय किया कि जब तक 2 चीजें होंगी, या तो दारोगा गिरफ्तार होगा और ये जंगल राज का ये नमूना है कि अगर दारोगा किसी की हत्या करता है और दारोगा को यहाँ का सबसे पहले जनता के अंदर भय न हो,
प्रशासन के प्रति जनता के अंदर एक इस बात का संदेश जाए कि पुलिस और पुलिस विभाग जनता की रक्षा के लिए है, और जनता के साथ अगर कोई बदसलूकी दरोगा सिपाही करता है तो सबसे पहले उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस बात का पेश करना चाहिए, इस बात का नमूना यहाँ के जिला प्रशासन को। लेकिन जिला प्रशासन उस दारोगा को बचाने पर आमादा। हम आपसे कहना चाहते हैं